एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक माँ टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। जंगल में अन्य और भी पक्षी रहा करते थे, लेकिन यह जंगल चील और कौवे जैसे शिकारियों से भी भरा हुआ था, जो हमेशा अपने अगले भोजन की तलाश में रहते थे। एक दिन जब माँ टुनटुनी अपने बच्चों के लिए भोजन इकट्ठा करके वापस आ रही थी, तभी एक चील ने चिड़िया पर झपटा मारा और अपने पंजों से पिंकी चिड़िया को झपट लिया। अरे नहीं, मैं क्या करूं? मेरी बेचारी बच्ची। माँ टुनटुनी जोर से रोने लगी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। टुनटुनी चिड़िया असहाय महसूस कर रही थी। वह पिंकी चिड़िया को खोने का विचार सहन नहीं कर पा रही थी। टुनटुनी चिड़िया मदद की तलाश में इधर उधर उड़ती रहती है। अचानक उसके पास की शाखा पर एक कौवे को देखती है और उससे मदद मांगने का फैसला करती है। कृपया कालू कौवे जी, मेरे बच्चे को लक्का चील ले गया है। क्या आप उसे बचाने में मेरी मदद कर सकते हैं? निश्चित रूप से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन केवल तभी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ जब आप बदले में मुझे अपना एक बच्चा देने का वादा करें। क्या तुम मुझसे मेरा एक बच्चा मांगना चाहते हो? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं तुम्हें अपना बच्चा कैसे दे दूँ? तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इस सुनसान जंगल में तुम्हें कोई पक्षी मदद के लिए मिल जाए। जाओ और जाकर अपनी किस्मत आजमा लो। टुनटुनी माँ ने बहुत सोचा और अंत में कौवे के प्रस्ताव पर सहमत हो गई। ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी मदद के बदले मैं तुम्हें अपना एक बच्चा दूंगी। मेरे पास तुम्हारी बात मानने के अलावा कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा चील के घोंसले की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे घोंसले के करीब गए, टुनटुनी चिड़िया ने पिंकी चिड़िया को देखा, जो अभी भी जीवित थी लेकिन बहुत डरी हुई थी। कालू जी, कृपया मेरे बच्चे को बचाने में मेरी मदद कीजिए। इंतजार करो चिड़िया, धैर्य का फल मीठा होता है। मेरा नाम है लक्का। आज तो मेरा डिनर है पक्का, लेकिन इस चिड़िया का साइज है छोटा। मुझे चाहिए शिकार थोड़ा और मोटा। लक्का चील टुनटुनी चिड़िया के बच्चे को घोंसले में अकेला छोड़कर और अधिक भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। लगता है यही सही मौका है। इस चिड़िया के बच्चे को अब मैं अपना शिकार बनाऊंगा। अचानक कालू कौवे ने पिंकी चिड़िया पर हमला कर दिया। कौवे ने जल्दी से घायल चिड़िया के बच्चे को पकड़ लिया और उसे चील के घोंसले में ही खाने की तैयारी करने लगा। अरे ओ बदमाश कौवे, तुमने क्या किया? मेरे बच्चे को वापस लाओ। तुम इस जंगल की सबसे मूर्ख चिड़िया हो जो मुझसे मदद मांगने आई। वैसे भी तुमने मुझसे अपना एक बच्चा मुझे देने का वादा किया था ना, मैं तो वही कर रहा हूँ। अच्छा, तुम देखना चाहते हो मैं क्या कर सकती हूँ? तो देखो। वह आवाज लक्का चील तक पहुंच जाती है। लगता है किसी ने मेरे घोंसले पर मारा है छक्का। जल्दी वापस जाता हूँ, नहीं तो लगेगा मुझे बहुत बड़ा धक्का। जैसे ही लक्का चील फुर्ती से उड़ते हुए अपने घोंसले में आता है, तो वह कालू कौवे को अपने शिकार के साथ देखता है। अरे ओ कौवे, तूने मुझे दिया है धोखा। अब मैं बनाऊंगा तेरा लिट्टी और चोखा। लक्का चील कालू कौवे को पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर देता है। टुनटुनी चिड़िया ने मौका देखा और अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को अपने साथ उड़ाकर वहां से ले गई। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया ने मुसीबत में भी धैर्य से काम लिया और पिंकी चिड़िया की जान बचाई। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटियों पिंकी चिड़िया और भूरी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया के बच्चे
कुछ दिनों पहले अंडे से बाहर निकले थे। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी खाना खा लो। तुम्हें 2 दिन के अंदर ही खूब सारा खाकर अपने पंखों को मजबूत कर लेना है। ठीक 2 दिन बाद मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी। मम्मी, उड़ना क्यों जरूरी है? प्यारी बेटी, उड़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि यदि तुम जल्दी उड़ना नहीं सीखोगी तो जंगल में बहुत सारे शिकारी पक्षी घूम रहे होते हैं। वह तुम्हें एक जगह पाकर तुम्हारा शिकार कर सकते हैं। इसीलिए उनसे बचने के लिए उड़ना जरूरी है। ठीक है मम्मी, मैं खूब सारा खाऊंगी और अपने पंखों को मजबूत बनाऊंगी ताकि मैं बहुत ऊंचा उड़ सकूं। पड़ोस के पेड़ में सुंदरी कौवी ने भी अभी अभी एक अंडा दिया और उस अंडे से कालू कौवा निकला। अरे मेरा राजा बेटा, ये ले बेटा, खूब सारा खाना खा ले। खाना खाने के बाद जितनी मर्जी हो उतना सो लेना। मैं उस पड़ोसन टुनटुनी चिड़िया के जैसी नहीं हूँ जो अपने बच्चों पर अत्याचार करे। अभी बच्चे बड़े ही कितने हुए हैं जो उन्हें तुरंत मैं उड़ना सिखाऊं। हाँ मम्मी, वैसे भी मुझे इतना जल्दी उड़ना सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ मेरी रक्षा करेगी। इधर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चे पिंकी चिड़िया और भूरी चिड़िया को उड़ना सिखाने की तैयारी करती है। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ती है, लेकिन पिंकी चिड़िया और भूरी चिड़िया थककर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। मम्मी मम्मी, हम बहुत थक गए हैं, हमें थोड़ा आराम करने दो ना। ठीक है, मैं घोंसले जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाती हूँ। तब तक तुम आराम कर लो, लेकिन उसके बाद हमें फिर से उड़ने का अभ्यास करना होगा। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा वहाँ आ जाता है। मुझे तुम्हारी किस्मत पर दया आती है चिड़िया बहनों। तुम्हारी मम्मी कितनी अत्याचारी है। मेरी मम्मी तो दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। वह मुझे कभी नहीं डांटती और मैं जो बोलता हूँ वह मुझे लाकर भी देती है। टुनटुनी चिड़िया को वापस आता देख कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मी, आप हमसे प्यार नहीं करती। कालू कौवे को उसकी मम्मी बहुत प्यार करती है। कालू कौवा जो बोलता है उसकी मम्मी वही करती है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जैसा कह रही हूँ बस कुछ दिन वैसा ही कर लो, उसके बाद तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ दिन बाद टुनटुनी चिड़िया की बात मानकर पिंकी चिड़िया और भूरी चिड़िया बहुत अच्छा उड़ने लगते हैं। एक दिन पिंकी चिड़िया और भूरी चिड़िया कालू कौवे के साथ एक पेड़ की डाल पर खेल रहे थे। अचानक वहाँ चील हमला कर देता है। पिंकी चिड़िया और भूरी चिड़िया बड़ी फुर्ती से उड़कर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन कालू कौवा अच्छे से उड़ नहीं पाता और चील उसे उठाकर ले जाता है। इस प्रकार अंत में टुनटुनी चिड़िया के अनुशासन ने चील से पिंकी चिड़िया और भूरी चिड़िया की जान बचाई। और जब सुंदरी चिड़िया को पता चलता है कि उसकी लापरवाही की वजह से उसे अपने बच्चे को खोना पड़ा तो वो बहुत पछताती है। तेनु काला चश्मा जचदा ए काले मुखड़े पे। तेनु काला चश्मा जचदा ए काले मुखड़े पे। वाह मम्मी, आपके ऊपर काला चश्मा तो बहुत ही जच रहा है। मेरा राजा बेटा शहरी जंगल से मेरे लिए इतना बढ़िया चश्मा लेकर आया है। मैं तो 10 साल जवान दिखने लगी हूँ। वैसे कालू बेटा, तू जो पढ़ाई करने गया था उसका क्या हुआ? तू परीक्षा में पास तो हो गया है ना? मैं तो परीक्षा में बुरी तरह से फेल हो गया हूँ मम्मी। वैसे परीक्षा का रिजल्ट अभी आने वाला ही है, कुछ दिनों में आ जाएगा। मुझ पर भरोसा रखिए, आपका कालू क्लास में फर्स्ट आएगा। वैसे अब पढ़ाई के बाद तुम क्या करोगे कालू बेटा? मम्मी, मैं जंगल में चश्मे की दुकान खोल लूंगा।
लेकिन उसके लिए मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। यदि आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो मैं शहरी जंगल जाकर चश्मे का सामान ले आऊं। सुंदरी कालू को कुछ पैसे दे देती है और कालू सामान लेने अपने दोस्त बागी बगुले के साथ शहरी जंगल चला जाता है। लेकिन शहर में कालू कौवा अपने दोस्त बागी बगुले के साथ वहां पर सुंदरी के दिए हुए पैसों को अनावश्यक रूप से खर्च कर देता है और उसमें से कुछ पैसे ही बचा पाता है। कालू भाई, अब तुम चश्मे का सामान कैसे खरीदोगे? हमने तो बहुत सारे पैसे खर्च कर लिए हैं। बागी, हम शहरी जंगल से नकली और सस्ते चश्मे खरीद कर ले जाएंगे और उसे अपने जंगल में ज़्यादा दामों पर बेचेंगे। उस जंगल के गंवार पक्षी हमें नहीं पकड़ पाएंगे। अगले दिन कालू कौवा नकली चश्मे की दुकान अपने जंगल में लगा लेता है। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया और उसकी छोटी बहनें रानी चिड़िया और पिंकी चिड़िया एक साथ रहती थीं। मैंने सुना है जंगल में एक चश्मे की दुकान खुली है। हाँ, मैं भी कल दुकान गई थी। मैंने वहाँ ढेर सारे चश्मे देखे। वैसे भी इस कड़कड़ाती धूप में बिना चश्मे के आंखें खराब हो जाती है। मैं सोच रही हूँ कि एक चश्मा ले ही लूं। तो चलो चश्मे की दुकान पर चलते हैं और अपने लिए चश्मा पसंद कर लेते हैं। टुनटुनी चिड़िया और उसकी दो छोटी बहनें पिंकी चिड़िया और रानी चिड़िया तीनों कालू कौवे की दुकान से अपने लिए चश्मा खरीदते हैं और उसे पहनकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद कालू की दुकान पर बंटी कबूतर आता है। कालू भैया, मैंने 3 दिन पहले आपकी दुकान से चश्मा खरीद कर ले गया था, लेकिन कल से ही मेरी आंखों में दर्द हो रहा है और मुझे चीजें अच्छे से दिख नहीं रही हैं। बंटी भाई, अभी आपने चश्मा पहली बार लगाया है ना, इसलिए आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है। कुछ दिन बाद आपको अच्छे से दिखने लगेगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन कुछ दिन बाद जंगल के सारे पक्षी जिन्होंने कालू कौवे की दुकान से चश्मा लिया था, सबकी आंख में समस्या होने लगती है। अच्छा हुआ मैंने चश्मे को कल से उतार दिया है। मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा था। बंटी कबूतर वहां आ जाता है और पेड़ से टकराकर गिर पड़ता है। बंटी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि सामने पेड़ है और तुम उड़ते हुए चले जा रहे थे? क्या बताऊं, जब से कालू कौवे की दुकान का चश्मा पहना है, मेरी आंखें प्रतिदिन कमजोर होती जा रही हैं। अब तो लगता है मेरा सर भी फटने वाला है। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि कल शाम से मेरे सर में दर्द क्यों शुरू हो गया है। हमें जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, वरना जंगल के सारे पक्षी अपनी आंखें खराब कर बैठेंगे। टुनटुनी चिड़िया, रानी चिड़िया और पिंकी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ जंगल के सबसे समझदार पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ जी, कालू कौवे की दुकान से चश्मा लगाने के कारण हम सबकी आंखें खराब हो गई हैं। कृपया इसका कुछ उपाय बताइए। उस बेईमान कालू के चश्मे को लगाना तुरंत बंद कर दो और आज से ही गाजर की रोटियां खाना शुरू कर दो। गाजर में विटामिन ए होता है जो आप सबकी आंखों को फिर से पहले जैसा स्वस्थ बना देगा। टुनटुनी चिड़िया सभी को गाजर की रोटियां बनाकर खिलाती है और सभी गाजर की रोटियां खाते हैं। गाजर की रोटियां खाने के बाद सबकी आंख पहले जैसी स्वस्थ हो जाती है। सारे पक्षी कालू कौवे की दुकान पर जाते हैं और वहां चुपके से बागी बगुला और कालू कौवे की बात सुनते हैं। मैंने जंगल के भोले भाले पक्षियों को शहर के नकली चश्मे बेचकर खूब मुनाफा कमा लिया है। चलो मेरे प्यारे दोस्त बागी, अब हम शहरी जंगल जाकर खूब मौज मस्ती करेंगे। सारे पक्षी यह सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत कालू कौवे और बागी बगुले की पिटाई करके उन्हें जंगल से भगा देते हैं। इस प्रकार जंगल कालू कौवे की बेईमानी से मुक्त हो जाता है।